सूफ़ी की कलम से व्लॉग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं नासिर सूफ़ी आज आपको एक ऐसी टॉपर से मिलवाने जा रहा हूँ। सीस वाली कस्बे के पास में एक छोटा सा गांव है रायथल कस्बे का नाम तो आपने सुना ही होगा, जहाँ से बहुत सारी प्रतिभाएं निकलती है। यहाँ पर एक टैगोर स्कूल है और ये जो आज जिस टॉपर से हम मिलने जा रहे हैं वो टैगोर स्कूल के जो डायरेक्टर है उनकी ही बेटी है मोनिका जी मालव, जिन्होंने हाल ही में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। हालांकि ये टॉपर तो 2020 की रही है, लेकिन इन्हें मेडल जो है वो 2023 में अभी मिला है। तो सबसे पहले तो आप इनका ये सर्टिफिकेट देखिए, जिन्हें अभी हाल ही में कोटा यूनिवर्सिटी के जरिए भूगोल विषय से यानी कि जियोग्राफी की टॉपर रही हैं। तो मोनिका जी, सबसे पहले तो हमारे इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज आपका जन्मदिन भी है, तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और अपने बारे में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आप हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम मोनिका मालव है और पापा का नाम कन्हैयालाल जी मालव है। मैं रायथल गांव से बिलोंग करती हूँ। पढ़ाई के बारे में बताएं। मैंने 12th तक पढ़ाई यहीं गांव से ही करी है, टैगोर इसी स्कूल में? इसी स्कूल में। आर्ट्स लेकर के? आर्ट्स से लेकर ही। अच्छा, तो ये जो आपने यूनिवर्सिटी टॉप किया, तो इससे पहले भी आप टॉपर रह चुके हैं क्या 10th 12th बोर्ड में या ग्रेजुएशन में किसी और सब्जेक्ट में? नहीं, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। फर्स्ट डिवीज़न पास हुई होंगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। टॉपर कहीं नहीं रही। ये बहुत बड़ी बात है कि एवरेज स्टूडेंट रहे हैं और डायरेक्ट एवरेज स्टूडेंट होते हुए जिन्होंने 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन में कोई मेरिट में कोई स्थान प्राप्त नहीं किया, लेकिन डायरेक्टली जो है वो पीजी में भूगोल से पीजी करके और डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के टॉपर बन गई। तो आपने सबसे पहले तो अपने सब्जेक्ट के बारे में बताया कि भूगोल को ही क्यों चुना? भूगोल को इसलिए चुना क्योंकि वो बहुत एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। उसमें बोर नहीं होते आप, किसी भी चीज़ को आपको रटना नहीं पड़ता और मेरे को याद बहुत कम होती है, चीज़ें समझ में आ जाती है। तो भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप समझ के आराम से किसी भी चीज़ को सोल्व कर सकते हो, इसलिए मैंने भूगोल को चुना और मुझे अच्छा भी लगता है वो। अच्छा, 11th 12th और ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के बारे में बताएं। 11th मेरे 11th से ही भूगोल रहा है और संस्कृत भी रहा है। अच्छा स्कोर मेरा हमेशा संस्कृत में रहा है, लेकिन फिर भी मैंने भूगोल चुना क्योंकि वो पढ़ने में अच्छा लगता था और उसमें बोर नहीं होते। और ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन में भी भूगोल शुरू से ही रहा है, 11th से ही रहा है, तो आर पार ही रहा है मतलब। अच्छा, ये संस्कृत में भी इनका काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रहा है, लेकिन इन्होंने जो है भूगोल को भी पसंद किया और भूगोल में इन्होंने ये अचीवमेंट प्राप्त किया। तो अब सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। वैसे तो जो सभी सब्जेक्ट जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं और हर सब्जेक्ट में कुछ चैलेंज भी होते हैं, इंटरेस्ट की बातें भी होती है। तो भूगोल विषय के बारे में बात करते हैं कि भूगोल में जैसे नदियाँ होती है, झरने होते हैं, स्टेट लेवल से लेकर के इंटरनेशनल लेवल तक का भौगोलिक परिवेश होता है। तो उन चैलेंजेज का कई सारे चैलेंजेज आए हुए हैं आपको, तो उनको कैसे फेस किया आपने? जो भी टफ टॉपिक लगते हैं भूगोल में उनको हम डायग्राम के हिसाब से आराम से समझ सकते हैं। अपन को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि किसी भी चीज़ को याद करना पड़े। आप अगर डायग्राम बना के समझोगे तो कोई भी टॉपिक टफ नहीं लगेगा भूगोल का। अच्छा, हाँ, जैसे उसमें होता है ना कि कई सारी नदियाँ होती है। अब नदियों का उद्गम स्थल अलग होता है, वो कहाँ जा कर के मिलती है, फिर अलग अलग स्टेट में होते हुए किस ज़िले में कितनी निकल रही है, किस जगह पर कौन सा बांध बन रहा है। तो स्टेट लेवल से लेकर के इंटरनेशनल लेवल तक कई तरह के टॉपिक्स होते हैं जो परेशान करते हैं। तो उनको याद करने में परेशान नहीं आते आपको? कैसे याद कर रख लेते हो आप? उनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको डायग्राम बना के आप खुद अपने हाथों से मतलब डायग्राम अगर बनाओगे तो वो आराम से, फिर जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो आराम से याद आ जाता है। जैसे डायग्राम होता है वो जल्दी याद आता है, ना कि रटा हुआ। अच्छा, तो कई सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो तैयारी करते हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, लाखों स्टूडेंट्स जो है वो हर सब्जेक्ट में एनरोल होते हैं, लेकिन चुनिंदा लोग ही होते हैं जो टॉपर बनते हैं। तो अब मैं यहाँ पर उन स्टूडेंट्स के लिए आपसे जानना चाहूँगा कि कुछ टिप्स आप बताएं कि आपकी क्या स्ट्रेटजी रही कि आपने ये गोल्ड मेडल प्राप्त किया। कोटा यूनिवर्सिटी सब जानते हैं कि 5-6 जिलों को कवर करती है और 5-6 जिलों का मतलब है कि कई सारे लाखों स्टूडेंट्स, उनमें से टॉपर बनना किसी भी सब्जेक्ट का। तो ऐसा क्या आप उन स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं भूगोल या किसी भी सब्जेक्ट से, तो उनको टॉप पर आने के लिए कुछ नया क्या विशेष करना चाहिए? भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको थ्योरी से ज़्यादा डायग्राम पे और मैप पे ध्यान देना पड़ता है। तो मैंने एग्जाम हॉल में ये किया था कि मैंने थ्योरी बहुत कम लिखी थी और डायग्राम बनाए थे, मैप बनाए थे। जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उसको जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकती थी वैसे एक्सप्लेन किया था, मैप बना के, ना कि थ्योरी लिखी थी। स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए जो तैयारी कर रहे हैं, भूगोल के स्टूडेंट्स हैं या कोई दूसरे सब्जेक्ट के हैं, तो उनको टॉप करने के लिए? अच्छा, सबसे पहले तो बताइए कि आपने जो पढ़ाई की थी वो टॉप करने के लिए किया था या आपको तो केवल पढ़ाई करनी थी और आपकी मेहनत कामयाब हो गई और आप टॉपर बन गए?
नहीं, टॉप करना था, मैंने शुरू से ही सोच के रखा था कि इसमें टॉप करना ही है। हाँ, तो आपने टॉप करने का प्लान पहले से बनाया था और आप कामयाब भी हुई, तो वो उन स्टूडेंट्स को भी क्या करना चाहिए जो टॉपर बनने का सपना देखते हो? सबसे पहले यूनिट वाइज जो अपने टॉपिक होते हैं सिलेबस में, उस यूनिट को, उसमें जैसे अपन को कुछ टॉपिक टफ लगते हैं तो सबसे पहले आप उनको डायग्राम के जरिए उनको समझ लो। उसके बाद में जो भी चीज़ें नॉर्मल लगती हैं उनको आराम से पढ़ते जाओ, आराम से, मतलब अगर आप सिलेबस को आराम से कवर कर लोगे तो आराम से हो जाएगा। मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो बच्चे हैं वो टॉपिक वाइज क्लियर करें और शुरू से पूरा पढ़े। अगर मान लो कि कोई बच्चे जो है वो शुरू में ध्यान नहीं देते और बाद में अचानक से ग्रेजुएशन में भूगोल वगैरह ले लेते हैं, तो उस टाइम पे कवर किया जा सकता है क्या उसको, या कुछ नुकसान हो, मतलब परेशानी का सामना करना पड़ेगा? नहीं, आराम से कवर कर सकते हैं अगर अपन मैप से शुरुआत करें तो, क्योंकि भूगोल में मेन मैप ही होता है। अगर आप मैप से शुरुआत करोगे तो आराम से कवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको शुरू से भूगोल पढ़ने की ज़रूरत है तभी आप टॉप कर सकते हैं। मतलब मोनिका जी का ये मानना है कि अगर आप मैप बनाएं और प्लान करें और यूनिट वाइज स्टडी करें तो आराम से कोई सा भी टारगेट जो है वो अचीव किया जा सकता है। तो 2023 में आपने टॉप किया था लेकिन अवार्ड 2023 में मिला, तो मैं जानना चाहता हूँ कि 2020 से मतलब अभी प्रेजेंट टाइम पर आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि 3 साल का गैप हो गया है, तो आप अभी प्रेजेंट टाइम पर क्या कर रहे हैं? मैं फ़िलहाल फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ, स्कूल लेक्चरर की, और नेट, साथ में नेट की भी कर रही हूँ। अच्छा, तो नेट और फर्स्ट ग्रेड पहले दिया है या फर्स्ट टाइम है? दिया हुआ है एक बार। अच्छा, एक बार। हाँ। तो आगे बनना क्या चाहते हैं आप, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर या कुछ और? स्कूल, या तो स्कूल लेक्चरर या फिर कॉलेज लेक्चरर, दोनों में से एक। दोनों में से करना चाहते हैं। तो ये थी मोनिका जी जो आगे भविष्य में स्कूल लेक्चरर या कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं भूगोल में। तो ये थी आज की टॉपर मोनिका जी मालव। आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप हमारे इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर